ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सो आज का मुद्दा आप लोगों ने देख लिया हो क्या है वो। कि एस बी आई पी ओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है और हम बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है कि इसका नोटिफिकेशन कब आए कब आए कब आए, और अब आ ही गया है फाइनली। और इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अच्छे से पूरे ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलो चलते हैं, हम इसकी नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। चलो नोटिफिकेशन को कवर कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिकली द नोटिफिकेशन। ओके, इसको जूम कर लेते हैं। हेयर वी गो। ठीक है, अच्छा, तो जूम करने से पहले आप इसमें अब एक चीज़ देखिए। जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, वो ये थी, है ना। तो पहले हम फोकस करेंगे इसकी एज के ऊपर कि भाई एज क्राइटेरिया क्या रहता है। फिर हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, है ना। एलिजिबल भाई कौन कौन एलिजिबल है इस पे बेसिकली। ठीक है, देन वी विल फोकस ऑन टू द एग्जाम। एग्जाम पैटर्न में आता क्या है ना। प्रीलियम स्टेज है, मेन स्टेज है, देन वी हैव दी इंटरव्यू इज़ ऑल्सो देयर, है ना। फिर आपका है सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, एंड लास्ट फाइनली वी हैव दी लास्ट ईयर का कट ऑफ का क्या पैटर्न रहा था भाई, कितना हमें करना है। ऑलराइट, सो फर्स्ट विल फोकस टू द एज बेसिकली, है ना। तो चलिए एज पे फोकस करेंगे। तो ओके, ये है आपको नोटिफिकेशन जो आज एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप क्रोम भी करते हो, गूगल करते हो, उस पर सिंपली आपको क्या लिखना है, सिंपली आपको लिखना है कि एस बी आई पी ओ ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2026। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको बता देगा। तो पहले हम इसका एज क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है, एज क्राइटेरिया इसका देख लेते हैं। ठीक है ना, तो एज में बेसिकली क्या कहता है आपके लिए। चलिए, ओके, आई होप आप सबको ये साफ दिख रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और साइज़ में बड़ा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एज क्राइटेरिया की बात करें, इसमें क्या कहता है कि एज ऑन 1/4, है ना, 1/4/2026। ठीक है, बोलता है कि 21 साल से नीचे होना चाहिए और 30 साल से वो ऊपर नहीं होना चाहिए। एज ऑन कब से, 1/4/2026। समझ में आया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 2005 से बाद का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, एस्पिरेंट नहीं होना चाहिए, और 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू दी आप लोगों को सबको पता है किस हिसाब से है। 3 साल किसको मिलते हैं, 5 साल किसको मिलते हैं, 10 साल किसके हैं, 13 साल किसके हैं, और 15 साल किसके हैं। ठीक है ना। तो एज में तो एज वाला जो फर्स्ट पॉइंट है वो कवर हो गया है, इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अच्छा, हु इज़ एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सिंपल सी बात है। आप इसमें आप दूसरी चीज़ अगर इसमें देखते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों को देखो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज। ठीक है, पहली बात तो ये वाला भाई, ग्रेजुएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएशन जिसके पास है वो तो एलिजिबल है ही है। उसके साथ साथ फाइनल ईयर के अंदर जो है, फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए अगर आप लोगों को बुलाया गया, ठीक है ना, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया गया, दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ द हैविंग पास्ड द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर द 30/9/2026। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपका पेपर पास हो जाता है, सॉरी पेपर नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन, है ना, जब आप लोग इंटरव्यू पर जाएंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई 30/9/2026 से पहले मेरी डिग्री पास आउट हो गया है या हो गई हूँ, ये आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आया। जिनके पास मेडिकल की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, सीए है, ठीक है ना, और सी हो गया या फिर एनीथिंग एल्स जिसके पास है, वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए, ओके। सो आई थिंक दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो नीचे नीचे इसके ऊपर चलते हैं। ओके, सारी चीज़ें दे रखी हैं, ये आप लोग भाई पढ़ लेना। ठीक है, वो और पढ़ने का तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये सारी बेसिकली जो डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं ये उनके लिए है। ठीक है, ओके, एंड ओके, ठीक है। अच्छा, एक नंबर ऑफ़ चांसेस वाली बात भी है ना। देखिए क्या है नंबर ऑफ़ चांसेस, ये पहले तो नहीं होता था हमारे टाइम में, अभी ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं। ठीक है, कुछ समय से ये चीज़ देखी जा रही हैं। देखिए, जो जनरल कैटेगरी है
EWS हो गए उनके 6 हो गए, बाकी जो बच गए अनरिजर्व्ड है ना, जैसे कि आपकी ये हो गए OBC वगैरह हो गया है ना, उनके हो गए 9, और बाकी जो SC ST जो हैं इनके लिए हो गए आपके नो रिस्ट्रिक्शंस। ओके, देखिए कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पास फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिशेबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो एलिजिबल नहीं है जिसने ऑलरेडी अपने अटैम्प्ट जो है वो कवर कर चुका है। ये तो इसमें तो अंडरस्टूड है, इसमें तो कुछ और कहने वाली बात नहीं है। मेन एग्जाम विल बी काउंटेड एज अ चांस, ठीक है, अपियरिंग जो मेन एग्जामिनेशन के अंदर जो बैठा है, ठीक है, अपियरिंग इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड है ना, वो ही गिना जाएगा आपका अटैम्प्ट, बाकी आपका अटैम्प्ट नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा एज अ चांस। ओके, अच्छा इसमें एक लाइन और थी, इन द ईयर्स इन विच ओनली वन रिटन एग्जामिनेशन हैज़ बीन हेल्ड, मतलब मान लीजिए जिसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं हुआ, अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज अ चांस, मतलब मेंस की बात करें, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा एग्ज़ाम पैटर्न की, अच्छा तीसरा टॉपिक क्या था, एग्ज़ाम पैटर्न। हाँ, ये जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ है, क्या क्या इस पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसके 3 फेज़ होने वाले हैं, आप लोगों के सामने है। पहला वाला जो है आपका वो क्या है, आपका प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स होने वाला है भाई। प्रीलिम्स में आपके क्या क्या आएगा, देखिए प्रीलिम्स में आपके आने वाला क्या है, इंग्लिश आनी है, ठीक है, इंग्लिश आनी है, ठीक है, क्वांट आना है और आपकी रीजनिंग आनी है। तो इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं, क्वांट के 30 आने हैं, रीजनिंग के आपके 30 आने हैं। 100 नंबर का आपका पेपर है, 20-20 मिनट का आपके लिए टाइम होगा, तो 1 घंटे का बेसिकली ये पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए इसमें क्या चीज़ कहता है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन द प्री वाले पेपर में। ओके, 10 गुना ज़्यादा ये जो है ये वैकेंसीज से जो है 10 गुना ज़्यादा ये लोग बच्चे जो हैं बुलाए जाएंगे। ओके, मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात, मेन एग्जामिनेशन ऑनलाइन है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे 200 नंबर का होगा, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट साथ में होगा 30 नंबर का, ठीक है, समझ में आया। अच्छा मेंस की अगर आप बात कर लेते हैं तो आज नीचे आ जाओ एक बार आप, देखिए द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसके 4 सेक्शन होंगे, 3 घंटे का पेपर। वो पहले वाला कितना था, वो 1 घंटे का पेपर था, ठीक है ना, वो कितने का था, वो आपका 1 घंटे का पेपर था। ये आपका 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जिसमें आपके 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है, 4 सेक्शंस होने के साथ साथ पेपर हो जाएगा आपका 200 नंबर का। देर विल सेपरेट टाइमिंग, और सेपरेट टाइमिंग होगा जिसको हम सेक्शनल टाइमिंग भी कहते हैं, जैसा कि आपका प्रीलिम्स में देखा जाएगा, वही सेम चीज़ आएगी। देखिए रीजनिंग कंप्यूटर साइंस हो गया, DI हो गया, GK होगी बैंकिंग वाली, और आपकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। अच्छा इसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जिसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें उसमें आने वाली हैं, देख लो आप, ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें आने वाली हैं। ओके, 3 ही सवाल आने हैं, 30 नंबर का होगा, 30 मिनट टाइमिंग दिया है, टोटल हो गया आपका ये। अच्छा सेक्शनल कट ऑफ इन द मेन एग्जामिनेशन, अगली लाइन पढ़ें। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब है बेसिकली क्वालिफाइंग, मतलब इतने नंबर तो बेसिकली उसके होने ही चाहिए, सेक्शनल कट ऑफ उसकी पास हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते कि एक पेपर में, जैसे आपके ऊपर देखते हैं, एक पेपर जैसे आपकी ये रीजनिंग का पकड़ लो, 40 के 40 पूरे आ गए, ठीक है, इसमें 30 पूरे आ गए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, पर मान लीजिए ऐसे हो गया तो 70 नंबर हो गए, आप सोचते ले भी मेरी तो कट ऑफ क्लियर होगी और मैं पास हो गया, नहीं, इंडिविजुअल इसकी कुछ सेक्शन, इसकी खुद की इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ होगी, सभी की अपनी अपनी एक होगी, समझ में आ रहा ना, ये है ना, इसकी सभी की अपनी अपनी एक सेक्शनल कट ऑफ होगी। ओके, और 3 गुना बुलाए जाएंगे, उसमें 10 गुना थे, इसमें 3 गुना बुलाए जाएंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। प्लेंटी ऑफ रॉन्ग मार्क इज़ 1/4, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो रीजनिंग में आपका क्या आने वाला है। रीजनिंग में बेसिकली जो चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है वो करनी है आपकी पजल्स पार्ट बेसिकली, ठीक है ना, पजल्स पार्ट, पजल्स जो हैं आपकी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पे आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है। जिसका वो पार्ट स्ट्रॉन्ग होएगा तो अपने आप पेपर उसका निकल जाएगा। और मैथ्स में बेसिकली आपकी कैलकुलेशंस। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, अब सिलेबस पे हम लोग आ जाते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दे दिया, 2 चीज़ों पे बेसिकली आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी है ना, इंटरव्यू भी होगा, मैक्सिमम मार्क्स आप देख लीजिए, ग्रुप एक्सरसाइज के आपके 20 नंबर हैं, इंटरव्यू आपके 30, टोटल हो गया आपका 50, ठीक है ना। तो सारा कुछ जोड़ जाड़ के इसको नॉर्मलाइजेशन भी अगर करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स देखिए है ना, नॉर्मलाइजेशन के 75 और ग्रुप के इसके 50 थे, इनको 25 कर दिया गया है, तो 280 का, तो टोटल नॉर्मलाइजेशन करके 100 नंबर के हिसाब से इसकी मेरिट लगने वाली है।
ओके, चलिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, सेंटर्स वगैरह हैं, और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं सिलेबस में। जॉब प्रोफाइल, अच्छा जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें फिर सैलरी पे आ जाते हैं। देखिए, जॉब प्रोफाइल एज अ पीओ आप काम कर रहे हो, पीओ यानी कि आपका हो गया स्केल, है ना। स्केल कौन सा आता है, स्केल 1 आ गया ये, ठीक है। तो स्केल 1 में बेसिकली आप ये देखो आपकी टाइमिंग क्या रहने वाली, बैंकिंग का टाइमिंग। ऑल्दो एस बी आई पी ओ सबसे लार्जेस्ट, है ना, सबसे बड़ा बैंक है अपने इंडिया का, और इसमें इसमें 10 बजे बैंक खुलता है, ठीक है। और जो पब्लिक डीलिंग रहती है वो शाम के 4 बजे के आसपास रहती है। ऑफिशियली तो 5 बजे तक आते हैं, पर बैंक का शटर डाउन हो जाता है, पीछे बैक एंड में काम चलता रहता है। तो आप ये देख लीजिए, आप ऑफिसर कैडर में हैं तो आपका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है किस टाइम आना है। आना का तो, आने का तो फिक्स हो गया, जाने का तो, है ना, जाने का फिक्स नहीं है ना। बैक एंड पे भी काम चलते रहते हैं पब्लिक डीलिंग ख़त्म होने के बाद भी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, मस्त है। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ये लगे कि नहीं, मतलब है ना, गलत चूज़ कर लिया है या फिर कुछ, है ना, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब अगली चीज़ क्या थी, है ना, जॉब प्रोफाइल की बात हो रही थी ना इसमें, हाँ जॉब प्रोफाइल की बात हो रही थी। तो जॉब प्रोफाइल अभी तो बता के हटाऊँ मैं कि सब कुछ बढ़िया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ये लगे कि भाई ना ये तो मतलब, है ना, मेरे मतलब सिस्टम से परे है, मुझे तो चीज़ अच्छी नहीं लगी, सोचा कुछ था, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया नौकरी है। मैं उन काफ़ी हैं जिनको मैं जानता हूँ, है ना, जो फ़िलहाल एस बी आई पी ओ लगे हुए हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो एस बी आई पी ओ फ़िलहाल लगे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो उनसे बात होती रहती है। अब देखो यहाँ देखो, अब पे स्केल में आ जाते हैं, तो ये हो गया उसका बेसिक पे, ठीक है ना। और ये क्या है, 2,000 रुपये का आपका क्या लगने वाला इंक्रीमेंट, 7 इंक्रीमेंट लगेंगे भाई, 2340। उसके बाद फिर आपके 2 इंक्रीमेंट लगेंगे, और ये हो गया, मतलब ये सारा कुछ मिला के जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 अभी बताया ना, ठीक है। इसके साथ साथ डी ए मिलेगा, एच आर ए मिलेगा, सी सी ए मिलेगा, पी एफ कॉन्ट्रीब्यूटर, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है, सारा हो गया। और सी टी सी एज ए इनिशियल पे स्केल, मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई की बात करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया भाई 21.97, 21.97, ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22 लाख रुपये। और 22 लाख रुपये को अगर हम डिवाइडेड बाय 12 कर लो, आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 22 लाख, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ना, ठीक है, कितना आता है। ये देखो कितना हो गया, ये देखो, आप देखो इस चीज़ को, 1,83,000 रुपये, ठीक है, 1,83,000 रुपये। तो आप खुद समझ जाइए क्या मिलने वाला है और क्या आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि भाई जैसे बॉन्ड वगैरह जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा 2 लाख रुपए का, ठीक है, और ये 3 साल के लिए आपका बॉन्ड होने वाला है इसमें, ठीक है, ओके। इसके अलावा और कुछ आप, तो इतना कुछ है नहीं, बस यही है कि भाई मन लगा के अपना पढ़ो। और अच्छा, लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर हम इसमें देख लेते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ इसमें हम देख लेते हैं, तो लास्ट ईयर कट ऑफ, ठीक है ना, लास्ट ईयर कट ऑफ की अगर हम बात कर लेते हैं, अब ये देखो आप, देखो 24 की है ये, ठीक है, 24 के आपके सामने है, क्या दिखा रहा है, प्रीलियम्स में क्या थी और मेंस यहाँ पे क्या रही है, और फाइनल लिस्ट कितनी गई है, 46.24 गई है, ओबीसी की इतनी गई है, और आपकी एससी और एसटी की इतनी इतनी गई है। ये है 24 की बात, ठीक है। अच्छा, और 23 की बात देख लीजिए, 23 में कितनी गई है, 23 में 44 गई है, और 24 में कितनी गई थी, 46 गई थी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है, एक एक दो दो नंबर ऊपर नीचे रहती है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दैट्स ऑल बेसिकली। तो मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि भाई फोकस करिए आपकी पजल्स पार्ट पे बेसिकली, है ना, क्योंकि पजल पार्ट जिसका स्ट्रांग होगा वो प्रीलियम्स पे आ जाते हैं। हम एक बार कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो उसका बेसिकली ये वाला जो सेक्शनल है ना, ये रीजनिंग का, ये उसका स्ट्रांग होएगा, तो उसको यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर एस आई पी।
होने वाला है, टाइम बिल्कुल नहीं लगा है, तैयारी पे बिल्कुल ध्यान दें। इसकी साइड देख लो। अब क्या है, इसकी 18 जून है ना, 18 जून से आज से इसकी स्टार्ट हो पेपर, इसका इसके महीने में इसका होने वाला है, ठीक है। और इसका मेंस हो जाएगा और इसकी फाइनल डिक्लेरेशन नंबर के पास आप कोई कुछ हो तो कृपया करके बताना, ठीक। तैयारी करो अच्छे से। तो दैट्स गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू।